तो देखो हमें क्या दिया है, एक चित्र बना हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है जी। इसमें कह रहा है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, एक हमारा सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, हाँ, उस सर्किल की क्या है, दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं, इनके नाम और दे रखे हैं यहाँ पे। जहाँ स्पर्श करते हैं, एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q बिंदु पर स्पर्श करते हैं। अब हमने बताया था O केंद्र है यहाँ से, तो O से इस पर लंब डालेंगे, इधर भी इस पर लंब डालेंगे, दोनों एक ही रेखा O से होकर जा रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो PQ लाइन है एक व्यास है, वृत्त का क्या है, एक व्यास है। अब यहाँ से हम देखेंगे, हमें ये प्रूव करना है कि कोण AOB, ये पूरा कोण कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो स्पर्श बिंदु P से O को हमने मिला दिया है, तो ये लंबवत हम जानते हैं थ्योरम से, क्या क्या जानते हैं उसकी बात करते हैं। बिंदु Q स्पर्श रेखा है, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिला दिया, 90 अंश हो गया। हम जानते हैं कि किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली जो त्रिज्या है, यहाँ जाने वाली त्रिज्या है, वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये लंबवत हो गई, दो चीज़ जानते हैं। तीसरी चीज़, हमें पूरा कोण ये 90 अंश दिखाना है, तो एक स्पर्श बिंदु और है, लेकिन वहाँ पे इसने लाइन नहीं खींची है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। तो तरीका लिखने का वही है, सबसे पहले दिया है, दिया में हमें क्या क्या दे रखा है कि जो एक्स वाई लाइन है वो समांतर है एक्स डैश वाई डैश के। क्लियर हुआ? और क्या है, ये हमारी स्पर्श रेखा भी है, तथा एक्स वाई व एक्स डैश वाई डैश क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो जो एंगल है AOB कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। अब हमें रचना की जरूरत पड़ेगी। तो रचना के लिए हमने क्या किया, जो तीसरी एक स्पर्श रेखा थी AB, जो इसने कहा है ये रही, यहाँ से एक और स्पर्श रेखा ये रही AB, हाँ, स्पर्श रेखा का इसका स्पर्श बिंदु हमारा क्या है, C है। तो इस बिंदु से, स्पर्श बिंदु से हमने केंद्र को मिलाती हुई एक त्रिज्या खींच दी वाली। तो रचना में हमने क्या की दिया, रचना क्या करेंगे, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा AB के स्पर्श बिंदु C को क्या केंद्र से मिलाया। ठीक है, जब केंद्र से मिलाया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमारा जो कोण था जिसे हम निकाल रहे थे, जिसको हमें निकालना था, कौन सा था, AOB। अब वो दो हिस्सों में बट गया। कौन कौन से हिस्सों में बट गया, AOC ये वाला हिस्सा और BOC ये वाला हिस्सा। ये दोनों निकाल लूँ तो हो जाएगा। तो पहले हम समझते हैं कैसे करेंगे। एक बार समझा भी चुका हूँ तुम्हें क्लास में, दोबारा से देखो। तो उपपत्ति के लिए हम बात करते हैं, संग के संग हम समझते जाएंगे साथ के साथ। उपपत्ति के लिए हमने क्या किया, कोई एक कोण को हमने मान लेंगे। हमने बताया था तुम्हें गणित में कोई भी चीज़ जो सवाल में दे रखी है उसका ऐसे नहीं है कि वो फालतू की चीज़ हो, सबका यूज होता है, एक एक लाइन का यूज होता है, एक एक वर्ड का यूज होता है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, एक कोण को मान लिया हमने, मान लिया ये वाला जो कोण है x मान लो फिलहाल के लिए, x मान लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो माना कोण, क्या नाम है कोण का, PAO बराबर हमने मान लिया x। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं, जब ये x है, अब हम पिछली थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें, A हमारा क्या है, एक बाह्य बिंदु है, एक हमारा बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा निकलती हैं। थ्योरम बताई थी हमने 10.2 थ्योरम है कि बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा निकलती है। थ्योरम कहती है दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। तो हमने देखा इससे दो स्पर्श रेखा निकल रही है, एक AP और एक AC, ये दोनों क्या होंगी, समान होंगी। तो बाह्य बिंदु A के लिए
ए के लिए जो स्पर्श रेखा है ए पी बराबर होगी ए सी के। ठीक है, तीसरी चीज जो हम थ्योरम प्रूव कर रहे थे उसमें कहा था हमने कि यदि जो बाह्य बिंदु है उसको केंद्र से जब हम मिलाते हैं रेखा, तो जो ओ ए रेखा है वो क्या होती है, समद्विभाजक रेखा है, कोण समद्विभाजक रेखा होती है। वो मतलब जो इस चतुर्भुज बना हमारा ओ, वो ए सी ओ पी ए, इस चतुर्भुज को ये वाली जो रेखा है ओ ए वो दो बराबर हिस्सों में बांटती है। इसका मतलब जो ऊपर वाला त्रिभुज सर्वांगसम होगा नीचे वाले त्रिभुज के बराबर, का मतलब सर्वांगसम। ठीक है ना, जब सर्वांगसम होगा तो ये दोनों कोण भी, ये कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण जो है इसके बराबर होगा। क्लियर हुआ? तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि ओ ए रेखा कोण, कौन सा कोण, पी ए सी व कोण पी ओ सी का क्या है कि समद्विभाजक रेखा है। कोई दिक्कत? जब समद्विभाजक रेखा है तो हमने माना था पी ओ ए, इतना माना था, ये वाला कोण भी, इसका मतलब दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि जो कोण है सी ए ओ बराबर हो जाएगा कोण एक्स, यानी किसके बराबर हो जाएगा, पी ए ओ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्स हो गए। क्लियर हुआ? इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं ये पूरा जो कोण है ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, जो पूरा कोण बना ये कोण पी ए सी बराबर क्या हो जाएगा। तो ये हमें आगे जरूरत पड़ेगी, पी ए सी हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों कोणों का योग हो जाएगा। तो पी ए सी 2x होगा, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाउ, क्योंकि हमें ये वाला कोण चाहिए। तो नाउ इन ट्राइंगल किस में चलते हैं हम, ए ओ सी में लेके चलते हैं। ठीक है, जब ए ओ सी में लेके चलेंगे, हमें पता था ये क्या था, एक 90 अंश का था, ये एक्स है, इसकी बात करेंगे हम। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो इसका मतलब यहां से हम लेके चले हैं कि एंगल सी ए ओ प्लस एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ए ओ सी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब अभी हमें पता है हमें सी ए ओ किसके बराबर है, एक्स के, प्लस ओ ए सी किसके बराबर है, ओ ए सी 90 अंश का होता है। अभी बताए थे हमने कि जो स्पर्श बिंदु से जब हम त्रिज्या खींचते हैं तो क्या होती है, 90 डिग्री होती है, किस पे, स्पर्श रेखा पे। तो स्पर्श रेखा हमारी क्या थी, ए बी थी, तो ये 90 अंश हो गया, प्लस ए ओ सी बराबर 180। इन दोनों को जब मैं इधर लेके जाऊंगा बच्चा तो 90, 180 में से 90 घटाएंगे, कितना बचेगा, 90 बचेगा। और x इधर जाएगा तो माइनस के एक्स, तो इधर सिंपल यहाँ से हो जाएगा ए ओ सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स, समीकरण नंबर 1। इतना क्लियर हुआ? ठीक, फिर रोकते। तो हमें पता चलेगा कि जो ये वाला कोण है वो कितना हो गया, 90 माइनस एक्स हो गया। अब वो किसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, इस वाले कोण की। शुरुआत में हमें क्वेश्चन में हमें दे रखा था, चूंकि जो लाइन एक्स वाई है वो समांतर है एक्स डैश वाई डैश के। जब दो समांतर रेखा होती हैं और उसे एक तिर्यक रेखा काटती है तो हम जानते हैं जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने देखा जो एक्स वाई समांतर है एक्स डैश वाई डैश के, जो ए बी रेखा है वो क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो ये वाला जो कोण है वो किस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण होंगे। तो दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं जो कोण है यहाँ से ए बी वाई डैश बराबर होगा कोण किसके, एक्स ए बी। हाँ, यहाँ यहीं से केवल कहें पी ए सी,
PAC, क्लियर हुआ। और PAC अभी हमने लिखा था 2x, तो दिस सिंप्लाइज हम कह सकते हैं ये दोनों कोण किसके बराबर होंगे, 2x के। चूंकि हमें पता था, अब ये वहां हमें पता चल गया कि ये 2x है बच्चा, तो x डैश y डैश हमारी क्या लाइन थी, एक सीधी रेखा थी, और सीधी रेखा के आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो दिस सिंप्लाइज हम कह सकते हैं यहां से जो एंगल, यहां से CBQ प्लस एंगल, ये वाला पूरा एंगल कह सकते हैं, इस पूरे को कह दो ABY डैश, ABY डैश मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमें कितना दे रखा है अभी, 2x, तो दिस सिंप्लाइज हम कहते हैं CBQ प्लस 2x इक्वल टू हो सकता है 180, इसे इधर ले जाएंगे तो CBQ बराबर आ जाएगा 180 माइनस 2x, समीकरण नंबर 2 मान लेते इसे, ठीक है ना। अब जैसे हमने कहा था कि ए जो बिंदु है वो क्या है, एक बाह्य बिंदु है, वैसे ही हम देखेंगे तो जो बी बिंदु है वो भी एक क्या है, बाह्य बिंदु है। उस बिंदु से भी दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं। कौन कौन सी खींची जा रही हैं, एक BQ और एक BC, ठीक। तो चूंकि बाह्य बिंदु किसके लिए बात करें, बी के लिए, बाह्य बिंदु बी के लिए बात करें तो यहां से दो स्पर्श रेखा होंगी, स्पर्श रेखाएं, ये जो BC है वो बराबर होगा BQ के, किससे होगा ये, प्रमेय से। एक चीज पता चली, जब BC और BQ बराबर होगा तो हम जानते हैं जो BO रेखा है बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दोनों क्या होती है, समद्विभाजक होती है, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो BO रेखा किसकी कोण, कौन सा कोण लेंगे, CBQ तथा कौन सा कोण, और कौन सा कोण ले रहे हैं हम, QOC या COQ की क्या होगी, समद्विभाजक रेखा होगी, ठीक है। जब समद्विभाजक रेखा होगी बच्चा तो हम कह सकते हैं ये जो कोण है इस पूरे कोण का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं यहां से कोण CBO बराबर आधा हो जाएगा कोण CBQ का, और CBQ कितना था, 180 माइनस 2x, तो रख देंगे यहाँ पे 180 माइनस 2x, 2 का डिवाइड करेंगे दोनों में तो 90 माइनस x आ जाएगा। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस x, ठीक है। और ये हमें पहले से पता था। अब हम देखेंगे इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे। तो इन ट्राइंगल किसमें, OBC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। वही लेके चलेंगे, यहाँ पे लिखते हैं। तो एंगल कौन कौन सा एंगल लेके चलेंगे हम, OBC, यहाँ CBO भी लिख सकते हैं, एंगल CBO प्लस एंगल OCB प्लस एंगल BOC बराबर कितना होना चाहिए, 180, ठीक। अब हम देखेंगे CBO कितना है, 90 माइनस x, इसके आगे OCB कितना है, OCB इस पर लंब है तो ये कितना हो जाएगा 90, प्लस हमें निकालना था BOC बराबर कितना है 180, ऐड करो यहाँ से कितना हो जाएगा 90 180 माइनस x प्लस के BOC बराबर 180, इन दोनों को इधर ले जाएंगे तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब एंगल BOC कितना आया x, समीकरण नंबर 3। अब जो हमें एंगल पूछा था शुरुआत में वो कौन सा पूछा था, AOB दो कोणों से मिलकर बना था।
AOC और BOC से। तो नाउ अब हम बात करेंगे एंगल AOB की बात करें तो AOB दो कोणों से मिलकर बना है, AOC प्लस एंगल BOC। AOC कितना था निकाले थे हम समीकरण 1 से 90 माइनस एक्स। BOC हम कितने निकाले समीकरण 3 से प्लस एक्स, एक्स से एक्स कट गया तो कितना आ गया आंसर 90, जो कि हमें क्या करना था प्रूव करना। दैट्स प्रूव।